अरे बाबा, बुढ़ापे में जवान होते हुए हमने एक ही आदमी को देखा, नरेंद्र मोदी को, भगवान कसम। बाकी सबको बूढ़ा होते लेकिन बुढ़ापे में जवान होते नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जैसी फकीरी और गरीबी दे दे और 3.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की कलम, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और दिन भर झूठ, खाली झूठ ही झूठ। देखिए जैसे ये ऐसे इनके भक्त कहते हैं मोदी जी की जवान का, भक्तों के ज्ञान का कोई जवाब नहीं। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अरे वार सेकुलर बाबा, अरे मान गए गुरु। ऐसे पलटना तो हमने ताश के पत्तों को भी नहीं देखा। जो खिलाड़ी होते ना, जल्दी को आग कहते, बूजी को रात कहते, कोबरा को नाक कहते, गार्डन को बाग कहते, जो नरेंद्र मोदी और भक्तों के पास नहीं, उसे दिमाग कहते। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं जो मोदी जी का पोल खोलने वाला है, और जो हिंदू मुस्लिम के बारे में मोदी जी ज़्यादा बोलते हैं उसके बारे में पोल खोलने वाला है। तो चलो देखते हैं वीडियो, और अच्छा लगे प्लीज़ फॉलो जरूर कर देना यार। और इसका ओरिजिनल वीडियो देखना आप लोग डिस्प्ले लिंक वहाँ से देख सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। और देशवासियों को मेरा इनकलाब। देखिए आज आने की वजह क्या है और आम आदमी पार्टी की कॉल क्या है। देश में ना कारपोरेट सांप्रदायिकता और तानाशाही है भी है, और इसको बिचारने की जिम्मेदारी हमारी ही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देखिए देश में प्रधानमंत्री पहले भी रहे, मेरी उम्र कम है लेकिन हमने नेहरू जी को भी सुना, उनके बाद शास्त्री जी को सुना, फिर इंदिरा जी को सुना, राजीव जी को सुना, मोरारजी देसाई जी को सुना, चौधरी चरण सिंह को सुना, और तमाम प्रधानमंत्री जिनके मैं नाम नहीं बता पाऊंगा अभी, उन सबको सुना, चंद्रशेखर को सुना। और जो प्रधानमंत्री की जो बतौर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो शब्दावली हैं, जो शब्द हैं उनके, वो प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराते हैं, विश्व के पटल पे हमें शर्मिंदा करते हैं। प्रधानमंत्री खुले मंच पे से जब ये कहते हैं कि देश में ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को और आपके मंगलसूत्र को छीन के उनको दे दिया जाएगा, बतौर मुसलमानों का नाम लेते हुए कहते हैं। एक प्रधानमंत्री जब ये शपथ लेता है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के स्वरूप में कि मैं इस देश के विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपी के लोगों को एकता के डोर में एक साथ लेके चलूंगा, जब वो स्वार्थी हो जाए, जब वो सारथी की भूमिका को छोड़ के स्वार्थी हो जाए, सत्ता लोभी हो जाए और स्वार्थों को साधने के लिए देश के लोगों को ही धर्म जाति के नाम पे बांटने लगे और विजन को छोड़ के प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। आज क्या है, इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है कि हम देश के 22 करोड़ परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पर व्यक्ति परिवार में एक महिला को 8500 रुपये महीना, 1 लाख रुपए सालाना देने जा रहे हैं, 500 का सिलेंडर अग्निवीर रद्द करने जा रहे हैं। और देखिए सबसे विजन की बात सुनिए, उसके बाद हम जो है एमएसपी फार्मूले के साथ, संविधान फार्मूले के साथ एमएसपी को लेके आ रहे हैं, जिसमें 5 गारंटियां दी हैं। इसका एक विजन है, और आपका विजन क्या है? मांस मच्छी, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भारत और भैंसा और बकरी, ये आपका विजन है, ये आपका एजेंडा, ये खुले मंच पे से आप कह रहे हैं। और इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है कि हम देश के लोगों को गरीबी से बाहर निकालें। आप कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, और जैसे आपने 10 लाख करोड़ रुपया अडानी इंडस्ट्रियल को दिया और खुले मंच पे से कहते हैं हमें उद्यमियों का सम्मान करना चाहिए, तो इंडिया गठबंधन कहता है इस देश के मेहनत कश आबादी के पसीने का सम्मान हम भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तारी देने जा रहे थे, आप क्यों आ गए और गमछा बांध कर? देखिए कहते हैं ना गिरफ्तारी, हम गिरफ्तारी देने के लिए जब आते हैं ना, तो समझ लीजिए कि राजनीतिक एक करवट ले रही है। इस देश की मेहनत का आबादी चुनाव में है, उस तानाशाह के खिलाफ जो कारपोरेट को सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए एक बात हमारे बिहार में कहते हैं ईडी-सीडी की ईडी-सीडी, अरे हम भी भूल जाते हैं, इसी ईडी-सीडी से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का नहीं तेरे दादा का नहीं, ये सियासत है, इसे समझिए। अच्छा आप ही ने दीदी मेरा को जंतर मंतर से कवर किया था, जब मैं बृजभूषण सिंह जी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, हम चिल्लाते रहे तो सुप्रीम कोर्ट बने और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर को रजिस्टर्ड किया गया और एक मारपीट
हो सकती है, कहीं भी होनी भी नहीं चाहिए। किसी महिला द्वारा अपमानित, मेरी भी बहन हो, किसी भी महिला के साथ अपमान या हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो कानून के दायरे में, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर भी गलत है। बीजेपी ऐसे सीना पीट रही, हाय मर गए, हाय अपमान हो गया, हाय चूड़ी, हाय। अरे हम ही तो कह रहे थे कर दो न्याय। अभी पता न्यूज लॉन्ड्री पे क्या बोले हैं, हमारा दौर है, रहेगा और रहता रहेगा। कौन छीन लेगा जी हमारा दौर? ब्रिजभूषण जी पूरे ताव में सोचिए, करण को जो पार्टी ने टिकट दिया उनका नहीं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार फिर से भाजपा। देखिए दिल्ली से बाहर कर रहे हैं देश की जनता, इस देश की मेहनत का आबादी तंग आ गई है इनके प्रोपेगेंडा से, हिंदू और मुस्लिम से। हमने कर्नाटका में उन स्कूली बच्चों के साथ भी वो जुल्म और ज्यादातर देखा। हिंदू अरे मुस्लिम आपका मुस्लिम मर्जी है ये बात यार, आप बिल्कुल सर सही बोला ढकिए या पेट ढकिए, ये आपका जीवन है। अब इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की राय रहेगी। इससे जब देखा देश की आम जनता ने कि विजन से बाहर जा रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है, जातीय धर्म को हैवी किया जा रहा है, लोगों के जो रीजनी मुद्दे हैं, जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। लेकिन इस देश की पावन धरा पे बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है और लेते रहेंगे। उन्हीं महापुरुषों में से इंडिया गठबंधन में बड़े नेता हैं जो आम आदमी मेहनत कश गरीब और आम जनमानस की आवाज को उठा रहे हैं। इसी पे एक लाइन कहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना जिस दिन जागी तुम में, दुश्मन के हाथ से तलवार गिर जाएगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश ये दीवार गिर जाएगी। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है मंजर, जुल्म ढाएगी तो सरकार भी गिर जाएगी। इस बार गिरने वाली है सरकार या फिर से आ रही है? देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं एक मेहनत का आबादी हूँ, सर पे रख के जब गोभी घर से निकलता हूँ, इस उम्मीद से कि रात को बेच के घर लौटूंगा और 2 वक्त की बिके या नफा और नुकसान वो मेरी किस्मत है। लेकिन लड़ाई हम दिल से लड़ेंगे। और मैं एक बात कहूँ, सुनिए, थक जाता हूँ क्योंकि कैमरे पे जी नहीं थकते, लेकिन 18 घंटे काम करते, कई घंटे भाषण। ये बाबा, बुढ़ापे में जवान होते हुए हमने एक ही आदमी को देखा, नरेंद्र मोदी को। भगवान कसम, बाकी सबको बूढ़ा होते लेकिन बुढ़ापे में जवान होते नरेंद्र मोदी को। एगो बात बताएं, पूरा पृथ्वी पे, भारत में नहीं पूरा पृथ्वी का आपको बताते हैं, भारत में नहीं पूरा पृथ्वी में सभी धर्म का मेहनत का आबादी और गरीब पुअर लोग एक ही बात कहते हैं, ए प्रभु, ए अल्लाह, ए जीसस, ए बुद्ध, ए नानक, आप हमें नरेंद्र मोदी जैसी फकीरी और गरीबी दे दे। और 3.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की कलम, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और दिन भर झूठ, खाली झूठी झूठ। ऐसी इस तरह के प्रधानमंत्री जब शब्दों की गरिमा को गिरा दिए तो हम ही थे जो लोकतंत्र बचाने निकले हैं। आज भी उनका विरोध करते हैं, संवैधानिक दायरे में, धर्म जाति को लेके नहीं करते। देखिए जैसे ये ऐसे इनके भक्त कहते हैं मोदी जी की जवान का, भक्तों के ज्ञान का कोई जवाब नहीं। गौर से सुनिए दीदी क्या कहते हैं, तो क्या हम बता रहे हैं आपको, कन्हैया को मारा ना जी, सिस्टम है पूरा देश, ऐसे चल रहा है देश, सिस्टम से, व्यवस्था से चल रहा है ना जी। हम बिहारी हैं, देखिए सियासत सोते हैं, सियासत ओढ़ते हैं, सियासत बिछाते हैं, सियासत खाते हैं। हम इज्जत पूरा करते हैं, सम्मान पूरा करते हैं, डरते ककरो बाप से नहीं। समझ रहे हैं ना? बिहारी हमारा कहने का मतलब है, हमें एगो लाइन सुना है आपको, तो गौर से सुनिए। सुना दीजिए। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, लूट के गरीबों को राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, लूट के गरीबों को कमाई कीजिए। देखिए हम भी भूल जाते हैं, बड़ी चीजें हैं, थक जाते हैं भाई। लेकिन अभी फिर भी बता रहे हैं, कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच के अपनी आत्माएं खा गए। जाइए इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। देखिए 10 किलो राशन देने जा रहे हैं, 8500 रुपया इंडिया गठबंधन हर महिला के, गरीब परिवार की एक महिला को देने जा रहा है। और शिक्षित युवा को 30 लाख नौकरी देने जा रहा है। और भाई साहब स्वामीनाथन योग से किसानों के जो है उद्धार करने जा रहा है। भारत की पावन धरा पे विचारों की संगति और स्मृति की कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भगवान सद्बुद्धि दे मोदी जी और उनके भक्तों को। जय हिंद, जय भारत। ये
तो पीएम मोदी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं न्यूज चैनलों को और कह रहे हैं कि मिशन मैन हूं मैं, मिशन रख मैं नहीं बोले ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले एक दिन मंच पे से एक दिन बोले ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो हमें को बीजेपी कार्यकर्ता से बोले इतना कमजोर है स्वाभिमान को छीन लेगा। बोला हाँ तो मैंने पगला गए, हम किसी अन्य कानून नहीं देखे थे, किसी कानून टिकरी बॉर्डर पर डट गए। बोले हमारी तपस्या मुक्त गए। अरे स्वाभिमान से जिएंगे यार, कौन छीन लेगा? एक प्रधानमंत्री आके बोलेगा कि अपने स्वार्थ के लिए कि वो छीन लेगा। दीदी आप बताइए, अरे महिला तो आज इतनी सख्त है कि कोई उनका सर का बाल गिरा तो उसकी सरकार गिर जाए। ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा। लेकिन ना मैं अपने लिए जी रहा हूँ ना जन्मा हूँ, मैं तो देश के लिए हूँ, देश सेवा। 2 दिन पहले मोदी जी 2 दिन पहले कह रहे हैं कि छीन लेंगे, ये कर लेंगे। अभी रूबिया लेकर आती है हमारी बाजी, बड़की बाजी, वो कौन सा नाव में बैठी थी। बोले हमारे घर में ना ईद के दिन, हमारे पूरे घर के बगल में ना सब मुस्लिम परिवार रहता है, ईद के दिन खाना नहीं बनता था और वहीं से आते थे तो खाते थे। अरे वाह सेकुलर बाबा, अरे मान गए गुरु। ऐसे पलटना तो हमने ताश के पत्तों को भी नहीं देखा। जो खिलाड़ी होते ना, जल्दी को आग कहते, भुजी को रात कहते, डिच कोबरा को नाक कहते, गार्डन को बाग कहते, जो नरेंद्र मोदी और भक्तों के पास नहीं उसे दिमाग कहते। आप एंकरों की बड़ी नकल उतारते हैं, रिपोर्टरों की, कभी अंजना ओम कश्यप को घेर लेते हैं, कभी किसी। अब भगवान हमको जो है बनाए हैं मैं, लेकिन हम फीमेल की तरह भी कर लेते तो इसमें हमारा क्या दोष है? तो मोदी जी की एक्टिंग करके दिखाइएगा, इन दिनों काफी भाषण दे रहे हैं। अरे बोले ना कि पूरा यार हम कहे ना, शाहरुख खान, सलमान खान, दिलीप कुमार, उनसे बड़ा कोई एक्टर ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी से ना नेशनल स्कूल ड्रामा है ना मंडी हाउस, वहाँ खड़ा कीजिए, डेली एक सलमान खान, डेली एक शाहरुख खान इस देश को मिलेगा। इतने बड़े जो हैं कोच बन सकते हैं। वो एक देखिए, आप नरेंद्र मोदी को जब करीब से देखेंगे ना दीदी, वो एक अच्छे वक्ता है लेकिन एक अच्छे नेता नहीं है। समझने में बहुत गहराई से बता रहा हूँ, कोई भी बात में मजाक से नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम के सामने, पुलिस के सामने ये गरीब अपना दामद सर पे कफन बांध के कह रहा है अरे पकड़िएगा तो हमारे पास 500 रुपये नहीं अपनी बेल कराने के लिए, समझ रहे हैं। फिर भी दिल खोल के करते हैं, क्योंकि इस पावन धरा पे शहीद भगत सिंह और करतार सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। तो नौकरी करेगा ना जो भाई, खून बहाएगा, पसीना बहाएगा। मैकडोनल्ड का ना कॉम्बो आता है, मैकडोनल्ड का कॉम्बो, हम तो जनबे नहीं करते हैं, खाता है लोग तो पता चलता है। वो 190 का आता है, यानी 199 रुपये का। 200 रुपये में मेरे घर की माँ बहन है ना, मेरे परिवार की सदस्य काम कर रही है और अपना पालन पोषण करिए। मनुष्य हो के जानवर जैसा जीवन जीते। हम जानते हैं क्या जीवन क्या है। ये बुढ़ापे में गाल लाल करने से नहीं होगा जी, विजन पे बात कीजिए, क्या करने जा रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी किन मुद्दों पर वोट, इन चुनावों पर बीजेपी किन मुद्दों पर वोट मांग? देखिए, आप ये बताइए, जब हम देश की 140 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पटल पे अपनी बात रख रहे हैं और हमें हमारी ज़रूरतें हैं, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, रोजगार है, ये मौलिक अधिकार है। उस दौर में 140 करोड़ लोगों को आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप क्या देंगे हमारे बारे में। तो क्या कहते हैं? गाय, गोबर, मुसलमान, मंगलसूत्र, मांस, मच्छी, भैंस, बकरी, ये कोई मुद्दा है जी? ये उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से। फिर बोलते हैं क्या, देश की सुरक्षा मोदी की गारंटी। इस देश की सुरक्षा, इस देश की सेना, इस देश का गरीब मेहनत का आबादी का बच्चा करता आया है, करता रहेगा और करता है। चुन कौन जा रहा और कौन आ रहा है, क्यों कौन जा रहा है सरकार बनाने? इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से, आपकी दया और दृष्टि से, राम जी के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।